भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी में 30वें वीडियो में दोहे नंबर 151 बालकांड दोहा 151 उससे आगे बढ़ेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी ये कथा सुनने के पहले कुछ न कुछ अनुलोम विलोम कर लिया करिए, जिससे मन थोड़ा स्थिर हो जाता है और हमारे शरीर की 72,000 जो नाड़ियां हैं वो स्पंदित जरूर हो जाती हैं। अनुलोम विलोम जिसे हम सुदर्शन क्रिया कहते हैं। कुछ नहीं करना है, ऐसे करके। सो दिस इज वेरी सिंपल स्टेप जो हम कहीं भी बैठे हुए फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग मील, खाना खाने के बाद 20-30 मिनट का अंतर दे करके ये कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ये काम यही करता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत पर्याप्त बढ़ जाता है। तो चलिए, हम स्पंदित नाड़ियाँ जो हैं वो किसी कथा को, किसी ज्ञान को और आसानी और अच्छे से समझ पाती हैं। उसमें से जो क्या आउटकम निकलना चाहिए, जैसे दूध से निकलती है मलाई, दही, सब कुछ होता है, तो क्या आउटकम आपके शरीर को चाहिए, क्या निकलना चाहिए, वो जो स्पंदन होता है वो पूर्ण करता है। एक आग्रह है, कोशिश क्या करिए, अनुलोम विलोम जरूर करें, सुदर्शन क्रिया। तो 151 नंबर से आगे बढ़ते हुए हम लोग 151 नंबर सोरठा में पढ़ दे रहा हूँ कि तह करी भोग विशाल तात, गए कछुकाल पुनि, होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान सीताराम जी मनु शतरूपा की तपस्या के बाद प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के जन्म लूंगा, लेकिन अभी आप अब अयोध्या स्वर्ग में जाकर के इंद्र, देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में, वहां जाकर के आप आराम करें, विश्राम करें, वहां वास करिए जाकर के। और फिर हेतात कहते हैं भगवान श्री राम की हेतात वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अब वहां से आगे कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर, भगवान श्री राम कह रहे इच्छा निर्मित, अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप में सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हेतात मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। भगवान के जन्म का संकल्प ही है कि भक्तों को सुख देने वाला चरित्र ही भगवान धारण करते हैं। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। ममता, ध्यान से सुने कि जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। सीता जी के बारे में कहा है, जो साथ ही भगवान के साथ ही खड़ी हैं, भगवान रामचंद्र जी के बाएं हिस्से में सीता जी हैं, तो उनको कह रहे हैं कि ये भी जन्म लेंगी। तो आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहें। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहें। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का एक और कारण, दूसरा कारण भी सुनो। भगवान के जन्म लेने के कई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं।
ये हमें और आपको लगता है कि किसी एक कारण से भगवान ने जन्म ले लिया, लेकिन उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसी अतिथि की प्रतीक्षा करे, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उस व्यक्ति या उस साधु की प्रतीक्षा करता है अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, और किसी साधु का आगमन होता है तो वो सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। वैसे ही भगवान अपने आगमन में कई कारण होते हैं, उन सब कारणों की पूर्ति भगवान करते हैं। मास पर 5वां विश्राम था यहाँ से आगे कि हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्यकेतु नामक राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। राजा का नाम सत्यकेतु और उनके 2 पुत्र थे जो बड़े ही धर्म की धुरी को धारण करने वाले, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील, बलवान थे, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे उनके 2 वीर पुत्र। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु। राजा का नाम सत्यकेतु, उनके पुत्र का नाम, बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया, बड़ा पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया। भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। स्वयं राजा सत्यकेतु वन के लिए चले गए। राजा सत्यकेतु के 2 पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े लड़के थे, तो राजा सत्यकेतु ने राज्य का कार्यभार राजा प्रताप भानु को दे दिया और स्वयं भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप पूरी पृथ्वी, 7 द्वीप थे, देखिए वर्णन यहाँ भी है रामचरितमानस जी में। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड मतलब कर जो था, दंड का मतलब यहाँ कर से है, कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता है एकमात्र, और यहाँ भी राजा राम चक्रवर्ती थे, दशरथ जी भी चक्रवर्ती राजा हुए। तो उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। ये जीवन शैली है, ऐसा नहीं केवल उसी में रह गए। राजा जो थे अपनी चक्रवर्ती व्यवस्था बनाने के बाद, उस व्यवस्था को बनाने के बाद इन कार्यों में लगे हुए हैं। जीवन शैली में आपके ये चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थ बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल पर्वत के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु देखिए क्या था, वन में फिरते फिरते एक आश्रम दिखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए ऐसे लोग यहाँ अब, ये तो बात त्रेता की चल रही है, उससे पहले की, और अब स्थिति ये है कि कपट वेशधारी बहुत असंख्य मात्रा में है, असंख्य संख्या में आपको दिखेंगे आसपास। यहाँ वहाँ उनसे रक्षा भगवान राम ही कर सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कर सकते हैं। तो प्रार्थना भगवान से जरूर हर सुबह हर शाम किया करिए कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से भगवान सुरक्षा करते चलें आपकी। कि वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, क्योंकि वो राजा उस योग्य ही था। उसकी प्रजा उसके राज्य में बड़ी दुखी रहती थी और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है, लेकिन राजा प्रताप भानु उस राजा को नहीं पहचानता। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। एक बार मैं राजा ये जरूर देख लूं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है।
कि राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है। और ये बड़ी प्रमुख, बड़ी प्रसिद्ध ये तुलसीदास जी की ये जो दोहा लिखा गया है, मैं दोहा पढ़ूंगा भी अवधि में। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनी आवई ताहि पहि ताहि तहां लय जाई। भले ही हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाड़ी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। आज हम लोग 160 दोहे तक ही पढ़ते हैं, इससे आगे फिर कल पढ़ेंगे। आप प्रयास करके योग का कम से कम एक कदम, वैसे तो कपालभाति भी शुरू करना ही चाहिए, लेकिन कुछ भी सुनने पढ़ने के पहले, ध्यान करने के पहले आप सभी लोगों को जरूर से अनुलोम विलोम, जिसे हम अपनी सुदर्शन क्रिया कहते हैं, वो करना चाहिए, जिससे आपकी मन की स्थिरता, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ बढ़ता है। कल मिलते हैं 160 दोहे के आगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।